प्रश्नावली के साथ मतलब हम लोग जो 7वें लेसन पढ़ने का काम किए थे, 7वें लेसन त्रिभुज के परिचय हमने लोगों ने जान लिया, कब सर्वांग सम होता है, कब समरूप होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने के काम किए थे, रूल पढ़ लिए हैं। ठीक है, सर्वांग समता के नियम जानने की कोशिश किए थे हम लोग इसके पहले। ठीक है, जाने अब प्रश्नावली के प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि एक हमारे पास चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी और सी और डी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी और ए बी डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये प्रूफ करना है। ये बात हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग। एक बात और इसमें दिया हुआ है कि जो इनकी भुजा है, एक भुजा जो है ना AC और AD के बराबर है। ठीक है, तो आइए जो सिद्ध करना है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, त्रिभुज ABC तथा ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है बाबू, प्रश्न में दिया है कि AB रेखा जो है ना ये बड़े वाले कोण को समद्विभाजित की है। मतलब अगर इस त्रिभुज की हम बात करें और एक इस त्रिभुज की बात करें, देखो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 है, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये जो रेखा खींचे हैं तो यह जो है इतना के बराबर है, यानी कोण दोनों बराबर है। क्यों, जब चतुर्भुज था तब हम ये विकर्ण न लिए हैं, तो विकर्ण जो है इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित की है। ठीक है, तो आओ त्रिभुज 1 में कोण की बात करते हैं क्या, या चाहे इस त्रिभुज 2 में कोण की बात करें तो आप कह सकते हो CAB इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, DAB के, कोण DAB के बराबर है। ठीक है, कैसे, प्रश्न में दिया है AB कोण A को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब जब यह बड़ा सा कोण था तो जब हमें लाइन खींचे तो इतना और इतना बराबर होगा। ठीक है, तो एक कोण मिल गया हमको। अब देखो बाबू, इसमें एक दिया है, ये जो भुजा है ना AC और AD बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ है, यह दिया है, लिख देंगे दिया है, यहाँ भी लिखेंगे दिया है। ठीक है, लेकिन एगो हमको लिखना है क्या, अब बताओ जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं, जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो दोनों में यह भुजा है AB, दोनों में AB है ना, उभयनिष्ठ है ना। जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तब भी लिखेंगे AB, इस त्रिभुज को ले रहे हैं तब वो इसका भुजा है AB, यानी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन है। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर उभयनिष्ठ है तो क्यों कहेंगे सर्वांगसम है, तो यहाँ पर देखो हमने रूल बताया था, एगो क्या बताया था, यस देख लो, यस यानी जो दो भुजा दोनों में मैच करता है तो उन दोनों भुजा के बीच का कोण सेम होना चाहिए। तो देखो यह भुजा और इस भुजा के बीच का एक कोण है, इस भुजा और इस भुजा के बीच का एक कोण है ना। तो क्या मतलब आपको रूल बताए थे, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर 2 भुजा और एक कोण दोनों में बराबर आ गया ना, यह कोण इस कोण के बराबर है, हाँ 1 2 के बराबर है, यह भुजा पहले से बराबर दिया हुआ है, इसमें हमने देख लिया कि यह भुजा तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, ये सर्वांगसम है। कोई कहेगा क्यों है भाई, तो यस से यह रूल हो गया, सर्वांग समता के नियम हो गए, यस से। एक बात और पूछा है कि अगर ये सर्वांगसम हो जाती है तो आप ये बताएंगे कि BC और BD के बारे में तुम कुछ कह सकते हो, तो एकदम फिक्स हो गया। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो ना
तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ये दो को तो बराबर हम लोग दिखाई दिए, या इसके बराबर है, ये कॉमन है ये, तो यह भी इसके बराबर हो जाएगी। तो आप तो कह देंगे अतः बी डी इक्वल टू बी सी होगा। कोई कहेगा क्यों होगा, क्यों है भाई, तो कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन 2 में कह रहा है बाबू, देखिए इसमें भी एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का एक फिगर दिया हुआ है। ऐसे इनको मिलाया हुआ है, तो A B C D, ठीक है, A B C D। और यहाँ पर देखो जब ऐसे क्रॉसिंग किया है ना बाबू, तो आप समझ जाएंगे कि यह दोनों कोण क्या है, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कहा है, इसमें दिया है कि AD बराबर BC, कोण DAB बराबर CBA, ये दिया है। और देखो पहला सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा BAC के, पहले ये सिद्ध करते हैं हम लोग। इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है, बट पहला को हम लोग देखते हैं कि यह सही है कि नहीं है। तो आप देख लो बाबू, पुनः हम फिगर को देखेंगे। फिगर में कहा है कि AD जो भुजा है BC भुजा के बराबर है। ढूंढो AD कहाँ है, तो देखो AD भुजा हो गया, और BC कहाँ है, तो BC यह हो गया, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर है। लेकिन कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, जो त्रिभुज लेना है ना, पहले उनको हम पकड़ के लाते हैं, जो हमको पाना है। तो देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BACB, ये दोनों त्रिभुज दिखना चाहिए फोटो में। तो दिख रहा है ABD, देखो तो ABD, देखो ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे एक त्रिभुज दिख रहा है ना जी, देखो ABD ऐसे त्रिभुज दिख रहा है ना। एक त्रिभुज BAC, जब हम इसको ले रहे हैं ऐसे, तो त्रिभुज दिख रहा है ना, ठीक है। तो दोनों में देखना, दोनों में जब हम ABD ले रहे हैं तो यह भुजा AD, और जब हम ABC ले रहे हैं तो यह भुजा BC, बराबर मिल गया। दोनों में दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो दिया हुआ है। लेकिन अगर ये देखा जाए, जब हम इस कोण को ले रहे हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर है ना। प्रश्न में लिखा है DAB, देखो DAB, यह कोण, और बराबर है किसके, CBA, यानी इस कोण के। तो ये बताओ, इस त्रिभुज का यह एक कोण है ना, आज जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं तो यह एक कोण है ना, तो दोनों में एक कोण मैच कर दिया कि नहीं कर दिया। तो आप लिखेंगे, है तो दिया था, कोण DAB इक्वल टू CBA, ये भी दिया है, बराबर है। तो ये बताओ, इस कोण को बनाने में और इस कोण को बनाने में दोनों भुजा कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। देखो ADB है, एक त्रिभुज है ना, 3 में यह भुजा आ रही है, ठीक है, AB। आज जब हम यह त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें भी यह आ गई, इसका मतलब दोनों में आ गई। लेकिन मतलब लिखेंगे AB बराबर AB, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। आज जब 3 को मिल गया ना जी, तो क्या कहेंगे, जब 3 को मिल जाए तो कहेंगे ABD सर्वांगसम है, सिद्ध हो गया BAC के। लेकिन रूल बताए परी, कौने रूल से, तो इसमें हमने देखा, हाँ, 2 गो भुजा और 1 गो कोण, तो यह भुजा और यह मत, हाँ ठीक है, यह से, ठीक है, सिद्ध हो गया। इसी में दूसरा पूछा है,
इसी में दूसरा पूछ लिया है कि बताओ BD बराबर है AC के, ठीक है, बराबर है। तो BD देखो तो BD कहाँ है हो, BD और AC, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो आपको जान गए ना कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, सर्वांगसम है ना, और सर्वांगसम त्रिभुज के भुजा बराबर होती है, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा बराबर होती है। तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इसका मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं, अतः BD बराबर AC, यह आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अभी इसका तीसरा पार्ट भी है, तीसरा भी सिद्ध करना है, वो हम आपको इसी में, ठीक है, एक लाइन का है, यही बता दे रहे बाबू। तीसरा है तो कह रहा है तीसरा में कि बताओ ABD यह कोण, केवल इतना की बात कर रहा है, मान लो इसको 1 मान लेते हैं, कोण 1। प्रश्न कहा है कि ABD बराबर है BAC के, प्रश्न पूछ रहा है क्या ये कथन सत्य है। तो देखो ABD BAC यानी इतना के बराबर है, ये पूछ रहा है। तो गुड, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, जब हम यह त्रिभुज पकड़ रहे हैं तो इस त्रिभुज का यह कोना, और जब हम यह त्रिभुज पकड़ रहे हैं तो यह कोना, तो मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के तो ये कोण है, सर्वांगसम त्रिभुज रहेगा ना बाबू, तो उनके तीनों कोण बराबर होंगे, उनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः यह कोण जो है ना बाबू ABD बराबर होगा BAC के। इस तरीक़ा से ये प्रूफ हो जाते हैं, सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, तीसरे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। फिगर दिया है तो फिगर में देख लो, फिगर को अगर ऐसे लाइन दिया हो, मतलब चिन्ह दिया हो, तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों बराबर है। और देखो यहाँ पर ऐसे बनाया रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो प्रश्न कहा है कि AB रेखा यहाँ पर है ना परपेंडिकुलर, तभी ना 90 बना रहा है। तो AB रेखा को CD समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। यानी AB को CD 2 बराबर भागों में, मतलब जितना यह है उतना यह है। तनी हमारे बनाने में ये ना जाना कि इधर का बड़ा है इधर का छोटा है, लेकिन ये सिद्ध करना है कि इतना दूरी के बराबर है। तो ऐसा हम तभी कर सकते हैं कि जब हम सर्वांगसम बता पाएँ। तो देखो बाबू क्या करना है आपको, आप लिखेंगे त्रिभुज ADO, अच्छा AOD, देखो बाबू ADO और BOC में, ठीक है। पर हम दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो देखो इस त्रिभुज में यह भुजा और इस त्रिभुज का यह भुजा सेम है, तो लिखेंगे AD बराबर BC, यानी यह भुजा बराबर है। उसके बाद देखो यह कोण जो है 90 अंश है, तो कोण भी बराबर, तो लिख देंगे कि कोण भी बराबर कोण है, कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। कोण भी बराबर कोण है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन अगर इस त्रिभुज का नाम या मतलब भुजा या कोण कोई ले रहे हो तो पहले लिखो, तो हमेशा पहले लिखना चाहिए। मतलब किसी का भी, अगर इसी का हम पहले लिखना शुरू कर दिए हैं तो इन्हीं का पहले लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो इनका हमने ये भुजा लिख दिया था पहले, तो इसलिए इनका कोण पहले लिखेंगे, ठीक है। भुजा हो कोण हो जो मानो एक साइड में लिखना है आपको। अब देखो यह मिल गया और यह बराबर है, यह कोण और यह कोण बराबर है, तो थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर यह कोण इस कोण के बराबर होगा,
शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो लाइन ऐसे कोई प्रतिच्छेद करता है तो यह शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसका जिक्र नहीं किया था प्रश्न में, लेकिन आपको जान जाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यानी डी ओ ए, अच्छा ए ओ डी, मतलब इस त्रिभुज का पहले हम कोण नाम लिखेंगे और बराबर बी ओ सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर समकोण और यहाँ लिखेंगे दिया है। मिल गया। अब देखो बाबू, जब मिल गया इतना तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। क्यों सर्वांगसम है? देखो पहले यह कोण और एक किनारे की भुजा है, तो आप लिखेंगे यानी दो गो कोण यानी ए एस। पहले देखो यानी एक किनारे की भुजा और यहाँ कोण और इधर का कोण, ये ना कोण किनारे का है, भुजा किनारे की है। हमने यस का यूज किया था एक बार, लेकिन मतलब अगर यह भुजा लिया गया होता और बीच का कोण होते तो इनका यूज करते, लेकिन किनारे का कोण है और एक साइड की भुजा है, तो इसलिए कोण यस, ठीक है। अच्छा यस ए लिख सकते थे, लेकिन कोण को अलग लिखना है, भुजा को अलग लिखना था, यानी यह रूल इनमें फॉलो कर दिया, ठीक है। एक खातिर ये सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये रूल हो गया। लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। संगत भुजा बराबर होती है। तो ये बताओ, यह इसके लिए लंबवत है और इस त्रिभुज में यह लंबवत है, यानी आप कहेंगे पहले त्रिभुज में ओ ए जो है दूसरे त्रिभुज का ओ बी बराबर होगा, ठीक है। यानी यह जो है इस दूरी के बराबर होगी। आज जब ये बराबर है तो इसका ये मतलब हो गया, हाई जो सी डी लाइन है ना, इनको बीचों बीच में काटी है तभी ना बराबर हो रहे हैं। अतः सीधी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इस तरीक़ा से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ लिए, अब चौथे प्रश्न में देखिए। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर में लाइन मतलब रेखा एल और एम पैरेलल है, समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ है, और इसको ऐसे प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं हैं पी और क्यू, ठीक है। तो अब देखो यह जब काट रहा है ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी चतुर्भुज बन गया ना। तो कह रहा है कि इसका जब विकर्ण ले लेते हैं, ए सी विकर्ण लेते हैं, तो यह दो गो त्रिभुज में टूट गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि तुम सिद्ध करो कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी सर्वांगसम है, मतलब बराबर है, ठीक है, बराबर सिद्ध करना है। तो अब आपको थोड़ा सा ही बता दें कि ये बताओ कोई समांतर रेखा है ना, तो इसको ऐसे कोई रेखा काट देगी तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। मतलब समांतर रेखा को कोई दूसरा समांतर रेखा काटती है तो उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें जो सिद्ध करना है, जो त्रिभुजवा को हमको दिखाना है, कांग्रुएंस दिखाना है, समांतर सर्वांगसम दिखाना है, तो उसको पकड़ के ले आओ। ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है सी डी ए, ठीक है। अच्छा ए डी सी लिख सकते हो। अब देखो बाबू, तो ये बताओ, अगर हमने यहाँ समझाया ना कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब यह इसके बराबर है, तो बताओ बी सी है इस त्रिभुज के, बी सी इस त्रिभुज के ए डी के बराबर है ना। तो आप लिखेंगे बी सी बराबर ए डी। गुड, हो गया। अब आ जाओ, हमने कहा कि यह इसके बराबर है, तो इसमें से यह लाइन इस लाइन के बराबर है,
ये बताओ ए बी सी डी चाहे डी सी, ठीक है। तो इस त्रिभुज का यह भुजा, इस त्रिभुज का यह भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर है सी डी के। देखो ना, तो दोनों भुजाओं में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो आप लिख देंगे ए सी बराबर ए सी। इसके आगे लिखेंगे उभयनिष्ठ है, पी और क्यू का है, उभयनिष्ठ है बता रहे हैं। यह लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के भुजा है। समांतर चतुर्भुज के भुजा बराबर होंगे भाई, मतलब आमने सामने के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लो ये बड़ा बड़ा ले लो, यह ले लो, तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप पी क्यू की बात जो पूछ रहे हो, तो यलियम जो है समांतर रेखा है जो ऐसे चल रही है। आप पी क्यू जो है ये भी समांतर रेखा है जो ऐसे चल रही है। हाई पी है, हाई क्यू है, ठीक है। तो आपका सिद्ध हो गया जी, यानी इस त्रिभुज का यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, कॉमन बटले बने, तो 3 को बराबर आ गया ना, दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल गए ना। तो लिखेंगे ए बी सी सर्वांगसम है किसके, ए डी सी के। क्यों है, यस 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 से, ठीक है। अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, मानो एक हक भुजा के बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो, तो आप क्या कहेंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करिए बाबू, चित्र दिया हुआ है और सिद्ध करना है 1 नंबर। क्या 1 नंबर है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। इसमें 2 है, मतलब फेस कर रहा है कि बी पी बराबर बी क्यू के बराबर होगा, यो सिद्ध करना है। बी पी जो है बी क्यू के बराबर है कि नहीं है, ये बात हमको दिखाना है। ये नहीं पहले थे, चलेगा। तो देखिए बाबू, यह हम प्रूफ करते हैं, यह हम लोग देखेंगे बाबू। पहले को सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। देखो बाबू, जब हम फोटो के पास चलते हैं, कह रहे खींच मेरा फोटो, ठीक है, फोटो खींचना है इनका। तो आ जाइए, यह एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी बी, देखो ए पी बी दिख रहा है, त्रिभुज ए पी बी तथा दूसरा त्रिभुज ए क्यू बी में इन्हीं में बात किया जाएगा। तो प्रश्न में दिया है, यल जो है रेखा ए को, रेखा यल ए को 2 भागों में बांटी है, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है। जब हम रेखा खींचें तो बड़का कोण छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, मतलब इतना के बराबर हो गया, ठीक है। मान लो कोई ऐसे रेखा है, हम एक रेखा खींच दिए, तो यह टूट गया ना, 2 कोण न बन गए, तो कह रहे कि ऐसे ही ये दोनों क्या हो गए, तो ही गान। जब हम यही रेखा खींचें तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो उसका नाम क्या है, देखो पी ए बी कोण पी ए बी, आप फिर से देखो क्यू ए बी, ठीक है, यानी यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखो बाबू, एक कोण है 90 अंश का ना है, यहाँ पर 90 का बन रहा है कोण, तो आप लिखेंगे कोण ए पी बी। आप फिर से देखो इधर से ए क्यू बी बराबर 90 डिग्री। हाई कितना ही नहीं पता है, लेकिन ये दिया है। हाँ, तो कोण मिल गया। एगो भुजा देखो, हाई भुजा जो है, यह भुजा इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी, यानी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आप कह दो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के, ठीक है, यानी ए पी बी ए क्यू
बी के सर्वांग सम है, लेकिन कोई पूछे कहाँ है बताओ, तो ए या से, ए मतलब देखो किनारे किनारे का कोण है ना, हाई भुजा लिया गया है, तो ए यस से, ठीक है। तो ए यस के कारण त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। लेकिन एक बात और पूछा है कि ये बताओ यह बीपी भुजा क्यूबी भुजा के बराबर है। तो आ जाइए, आपको कल बताए थे, मतलब इसके पहले बताए थे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, आई तो है, ये कॉमन है, तो ठीक है। तो आप लिख देंगे PB बराबर QB, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये काम था, इतना ही आपको करना था, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।